Good morning, class. I am Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So, as we all know that we are studying about the goniometry of each and every joint. So, in the last video, we have completed the goniometry of shoulder joint. So, today we will be talking about the next joint, that is our elbow joint. तो लेट अस सी एल्बो जॉइंट की अगर बात करें तो इसमें दो ही मूवमेंट्स होते हैं, वन इज़ फ्लेक्शन एंड द अनदर वन इज़ एक्सटेंशन. तो अगर फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन की बात की जाए तो फ्लेक्शन का नॉर्मल डिग्री ऑफ रेंज ऑफ मोशन होता है फ्रॉम 0 डिग्री, दैट इज़ फ्रॉम न्यूट्रल डिग्री टू 145 टू 160 डिग्री. इसके बीच में अगर कहीं भी होगा रेंज तो वो नॉर्मल माना जाएगा. इसकी अगर हमें गोनियोमेट्री करनी है तो सबसे पहले वी विल कीप द फल्क्रम या फिर जो फिक्स पॉइंट है एट द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ही लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस प्रेजेंट होगा और यहीं पर इसको हमें प्लेस करना है. आफ्टर दैट कम्स द स्टेबल आर्म, दैट विल बी पैरेलल टू द ह्यूमरस. तो जो स्टेबल आर्म है या फिर जो फिक्स्ड आर्म है वो ह्यूमरस के पैरेलल रहेगा, यानी कि ऊपर की तरफ रहेगा. नेक्स्ट इज द मूवेबल आर्म, इट विल बी पैरेलल टू द शेफ्ट ऑफ रेडियस. जो मूवेबल आर्म है ये रेडियस बोन के शेफ्ट के पैरेलल ही चलेगा. देन नेक्स्ट इज पोजीशन. तो स्टैंडिंग, सिटिंग और सुपाइन पोजीशन. व्हेन वी टॉक अबाउट पोजीशन, तो पोजीशन हमको किसी भी रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए पोजीशन ऐसी होनी चाहिए विच डोंट गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसको कंप्लीट करते समय पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो. दिक्कत आइदर बिकॉज ऑफ काउच, उसके पेशेंट के अनकम्फर्ट की वजह से, या किसी भी वजह से पेशेंट को अनकम्फर्ट नहीं होना चाहिए या पेशेंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए. ऐसी हम कोई भी पोजीशन अटेन कर सकते हैं. तो फॉर measuring the range of motion of flexion of elbow joint, standing, sitting और supine position, all three are okay, क्योंकि किसी भी पोजीशन में हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा. तो इन द डायग्राम इट इज़ शोन इन सुपाइन पोजीशन, बट यू कैन डू इट इन स्टैंडिंग और सिटिंग ऑल्सो. तो इस तरह से हम अपना गोनियोमीटर प्लेस कर लेंगे. आई हैव वन मोर डायग्राम विच शोज़ द ओरिजिनल प्लेसमेंट ऑफ गोनियोमीटर. दिस इज़ द पोजीशन जिसे आपको गोनियोमीटर आपको प्लेस करना है. अब इसी में करना क्या है, यू विल आस्क द पेशेंट टू डू फ्लेक्शन. तो पेशेंट जैसे जैसे अपना फ्लेक्शन करेगा उसी फ्लेक्शन आर्म के साथ साथ उसका जो मूवेबल आर्म है वो भी साथ में मूव करेगा. एंड एट लास्ट जो मूवेबल आर्म का पॉइंटर प्रोटेक्टर के जिस डिग्री पर पॉइंट कर रहा होगा, दैट विल बी योर flexion range of motion for elbow joint. And in the same way we will measure the range of motion of another arm for flexion, and after that we will decide that what is the normal for the patient. So next comes the extension, that is 0 degree to 140 degree to 160 degree. मतलब 0 डिग्री यानी कि न्यूट्रल और उसके बाद 140 टू 160 डिग्री कहीं पर भी अगर आता है तो वो नॉर्मल रेंज है. इसमें हम फिक्स पॉइंट या फिर फल्क्रम रखेंगे लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, जैसे कि हमने पहले भी रखा था. बट क्योंकि ये एक्सटेंशन है तो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि लेटरल एपिकॉन्डाइल किस तरह से होगा और कैसे हमको गोनियोमीटर प्लेस करना है. देन स्टेबल आर्म विल बी अगेन पैरेलल टू द ह्यूमरस, जैसे कि पहले भी था. स्टेबल आर्म इज़ पैरेलल टू द ह्यूमरस, यानी ऊपर की तरफ रहेगा. देन मूवेबल आर्म इज़ पैरेलल टू शेफ्ट ऑफ रेडियस. शेफ्ट ऑफ रेडियस के पैरेलल ये पहले भी था, अभी भी ये शेफ्ट ऑफ रेडियस के ही पैरेलल रहेगा. देन पोजीशन कुड बी स्टैंडिंग, सिटिंग और सुपाइन अगेन, क्योंकि एक्सटेंशन भी ऐसा मूवमेंट है जो किसी भी पोजीशन में इजीली किया जा सकता है एंड किसी भी पोजीशन में ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा. तो पोजीशन कुड बी स्टैंडिंग, सिटिंग और सुपाइन पोजीशन, जैसा कि इस डायग्राम में है. यू हैव टू बी अवेयर. एंड जब भी हम गोनियोमेट्री करते हैं तो हमें नॉर्मल बोनी मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन पता होना ज़रूरी है, सो दैट अगर आपसे कोई बोल रहा है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस या शाफ्ट ऑफ रेडियस या एक्रोमियन प्रोसेस या लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, तो ये सारे पॉइंट्स हमें पता होना ज़रूरी है. अदरवाइज़ अगर हमें ये नहीं पता होगा तो प्लेसमेंट ऑफ गोनियोमीटर वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. तो वापस आ जाते हैं अपने एक्सटेंशन पर. तो दिस विल बी द पोजिशन. इसमें हम इस तरह से गोनियोमीटर को प्लेस कर लेंगे पेशेंट के हाथ के ऊपर और उसको बोलेंगे एक्सटेंशन करने के लिए, फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन. और जैसे जैसे पेशेंट का हाथ मूव करेगा वैसे वैसे ही हमारा गोनियोमीटर का मूवेबल आर्म मूव करता जाएगा. एंड जैसे ही मूव हो जाएगा उसके बाद मूवेबल आर्म का जो पॉइंटर है वो प्रोटेक्टर की जिस भी डिग्री पर मेजर करेगा वो मेजर हमारा नॉर्मल रेंज ऑफ
एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट होगा फॉर दैट पेशेंट। उसी तरह हम दूसरे हाथ का भी कर सकते हैं, बायलेटरली करके हम पेशेंट का नॉर्मल रेंज निकाल सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि उसकी नॉर्मल रेंज में कितनी गड़बड़ी है और हमें क्या अपना प्रोटोकॉल रखना है फिजियोथेरेपी का टू कंप्लीट दैट डिसऑर्डर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले जॉइंट के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।